चाकुलिया लूटकांड का पुलिस ने किया खुलासा, 2 लुटेरे गिरफ्तार, 1.34 किलो सोने के जेवर और हथियार बरामद। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं दैनिक न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबर पर। चाकुलिया थाना क्षेत्र में 30 जून की रात 70 वर्षीय आभूषण कारोबारी अरुण कुमार नंदी के घर लूट हुई थी। गुत्थी पुलिस ने 48 घंटे में सुलझा ली है। पुलिस ने 2 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक फरार है। अपराधियों ने हथियार और चाकू दिखाकर करीब 1.5 किलोग्राम सोने के जेवरात और 1.55 लाख रुपए नकद लूटे थे। एसएसपी के आदेश पर एसडीपीओ अजीत कुजूर के नेतृत्व में गठित टीम ने पश्चिम बंगाल के बाड़ा बनसोड़ गांव में छापेमारी कर 2 आरोपियों को पकड़ा। गिरफ्तार लुटेरों में चांडिल निवासी मोहम्मद रफीक और बागबेड़ा निवासी निरंजन गौड़ शामिल है। इनके पास से एक चाकू, देसी पिस्टल, गोली, बाइक, मोबाइल और 1.34 किलो वजनी सोने के आभूषण बरामद हुए, जिसमें तख्ती, अंगूठियां, झुमके, चेन, लॉकेट, मंगलसूत्र आदि शामिल है। पुलिस फरार तीसरे आरोपी की तलाश में जुटी है। थाना क्षेत्र एक घटना घटित हुई थी, जिसमें एक सोने की दुकान के पास उसके जो ओनर थे, उनके द्वारा जब वो दुकान बंद करके अपना कैश और अपने जेवरात लेके जा रहे थे, तो 3 अज्ञात अपराध कर्मियों ने उनके ऊपर उनको घेर करके उनसे उनके पास जो भी जेवरात थे उसको लूट लिया था। और उसकी अनुमानित कीमत लगभग 1 से 2 करोड़ रुपए के बीच में थी, और जो वज़न भी था वो लगभग 1.5 किलोग्राम था। उनके साथ साथ उनके पास 1 लाख से 1.5 लाख रुपए नकदी भी थी, जिसको भी उन लोगों के द्वारा छीन लिया गया था। उस क्रम में जैसे ही सूचना प्राप्त हुई थाने को और हम लोगों को, तो हम लोगों ने विशेष छापामारी दल का गठन किया और तुरंत उन लोग के जो भागने की दिशा थी बंगाल की तरफ में, वहाँ की टीम के साथ भी कोऑर्डिनेट करते हुए थाना प्रभारी स्वयं जो है बाइक से ही निकल पड़े। और जैसे भी हम लोग कोऑर्डिनेट करते रहे आगे भी थाने के साथ, और उन लोग को आगे चल के ट्रेस किया गया, तो उन लोग के पास से हम लोगों को ज्वेलरी भी बरामद हुई, कैश भी बरामद हुआ। उनके द्वारा जो हथियार का इस्तेमाल किया गया था और जो चाकू का इस्तेमाल किया गया था वो भी हम लोगों को बरामद किया गया। अभी प्रथम दृष्टया मामले में 3 व्यक्ति हम लोगों को दिखाई दे रहे थे सीसीटीवी फुटेज में। उन 3 में से 2 व्यक्ति गिरफ्तार कर लिए गए हैं और अभी 1 व्यक्ति को गिरफ्तार करना बाकी है। आशा है कि जल्दी उसको भी लोग गिरफ्तार करेंगे। ये लोगों का पुराना आपराधिक इतिहास है, काफ़ी लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। एक व्यक्ति के ऊपर इसमें 17 केसेस हैं भिन्न भिन्न जिलों में। चक्रधरपुर रेलवे थाना से भी के ऊपर केस हुआ है, पलामू के में केस हुआ है, आदतन चोरी में, छिनतई में और कुछ आम चाट के मामले में। इनमें से एक व्यक्ति जो मोहम्मद रफीक है वो कई बार जेल भी गया है, और एक और व्यक्ति जो दूसरा है कोई गौड़ करके लड़का है, उसके ऊपर भी 7 केसेस हैं। जो तीसरा व्यक्ति वांछित है उसके बारे में भी हम लोगों ने उसका आपराधिक इतिहास देखा, तो उसका भी अच्छा खासा आपराधिक इतिहास है। जो पेशेवर हम लोग कह सकते हैं कि चोर और लुटेरे थे, इनके पकड़ाए जाने से हम लोग को काफ़ी राहत मिलेगी भविष्य में। किसने दी थी? इसको भी अभी हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग रहने वाले ज़्यादातर जो हैं वो शहर के एरिया के हैं। उतनी दूर जाके 60-70 किलोमीटर वहाँ पे किसी दुकान को टारगेट करना, तो कोई लिंक जरूर मिल सकता है, परंतु भी वो तीसरा व्यक्ति गिरफ्तार होगा और जब अगर हम लोग अनुसंधान करेंगे उस समय बात और क्लियर रूप से हम लोग के सामने। और भी लोग हैं कि सिर्फ 3 लोग? अभी जो समझ में आया है 3 लोग हैं, पर और लोगों के शामिल होने से इनकार नहीं कर सकते। तो सुना तो कहाँ खपाते थे? अभी तक बहुत ज़्यादा इस बिंदु पे हम लोग कुछ टच नहीं कर पाए, क्योंकि पहला फोकस हम लोग का था कि अभी हम लोगों को जो चोरी का जेवरात है वो बरामद हो, जो हथियार है वो बरामद हो। वो अभी एक ही दिन ही हुआ ही। अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन में हम लोग और भी बिंदु पे जाएंगे कि ये लोग क्या किसी सुनार के पर्टिकुलर व्यक्ति थे। अगर ऐसा कुछ हम लोग को लिंक मिलेगा तो हम लोग उसके ऊपर भी करेंगे। सर, ये लोग बंगाल की ओर क्यों पूछ किए? और इसका कोई बहुत वो नहीं है, उनको लगा ईजी वे आउट है वो जो ये, मतलब उस रास्ते की तरफ भागने से, बिकॉज एक रास्ता थाने की तरफ आता है, एक रास्ता बंगाल की तरफ जाता था जी। उन लोगों ने उस वाले रास्ते को चुनना बेहतर समझा। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए दैनिक न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमारे फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें।